Basic practice of crop production. Let's start with टॉपिक 1.2 बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. भाई क्रॉप प्रोडक्शन आखिर में उसका एक तरीका होता है उसको करने का. तो वो किस तरीके से फसलों को उगाया जाता है, क्रॉप को ग्रो किया जाता है और फिर उनको हार्वेस्ट यानी काटा जाता है. तो इनके बारे में हम कुछ एक्सप्लेन करते हैं. कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plant in your house. इसका मीन्स है कि जो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ शामिल होती है. वही बिल्कुल वैसी होती है जैसे कि कोई गार्डनर यानी जो माली होता है वो अपने बाग बगीचे में करता है, या फिर आप लोग जब अपने घर पे कुछ सजावटी पेड़ पौधे ये सब लगाते हैं तो छोटे गमलों में जो वर्क करते हैं उसी टाइप में किसानों को, फार्मर्स को भी ये वर्क करना पड़ता है. दीज एक्टिविटीज़ or tasks are referred to as agricultural practice which are listed below. तो ये जो वर्क हम क्रॉप को ग्रो करने के लिए करते हैं उसको हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के तौर पे बोलते हैं. तो उसके कुछ पॉइंट्स है. भाई एक स्टेप है कि फर्स्ट स्टेप फिर सेकंड स्टेप, तो जिस तरीके से करते हैं तो पैदावार काफ़ी अच्छी होती है. तो फर्स्ट स्टेप है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना. नेक्स्ट है सोविंग, बीज को बोना. थर्ड है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, खाद और कीटनाशकों का यूज़. फोर्थ है इरिगेशन, फिर उसकी सिंचाई करना यानी पानी देना. फिफ्थ है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, जो छोटे मोटे पौधे जो हम फसल उगाते हैं उसके साथ छोटे मोटे पौधे साइड में ग्रो कर जाते हैं तो उनको हटाने को वीड्स बोला जाता है. तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, तो वो पौधे क्या करते हैं कि जो फसलों को न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो उन पौधों को मिल जाता है, तो इसलिए हमको उनको हटाने की ज़रूरत होती है. हार्वेस्टिंग मीन्स है कि जब हमारी फसल पक जाए तो उसको काटना. और सेवंथ है स्टोरेज, काटने के बाद उसको सेफ रखना यानी एक बहुत बड़े भंडार में स्टोर करके रखना जहाँ पे वो सेफ रहे, ख़राब ना हो. तो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन 1.3 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. आखिर में मिट्टी को तैयार कैसे किया जाता है. द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप. क्रॉप को ग्रो करने का जो फर्स्ट स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब जैसे खेत को जोता जाता है ना, उसके बारे में बात हो रही है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट. मतलब जो मेन टास्क है एग्रीकल्चर का वो है मिट्टी को उथल पुथल करना, उसको टर्न करना और उसको लूजन यानी थोड़ा ढीला छोड़ना ताकि उसमें एयर पास हो सके. दिस अलाउ द रूट्स टू पेनेट्रेट डीप इनटू द सॉइल. तो इससे ये होता है कि वो मिट्टी में अंदर तक धंस जाती है, अंदर तक सर्वाइव कर पाती है. द लूज सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजीली इवन दे गो डीप इनटू द सॉइल. तो मिट्टी में प्लांट्स की जो जड़ें यानी रूट होती है वो कितनी भी अंदर चली जाए वो आराम से ब्रीथ कर सकती है अगर लूज सॉइल होगी तो. वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजीली. तो ये क्वेश्चन पूछा है कि भाई कैसे जो सॉइल के अंदर जो रूट होती है वो कैसे ब्रीथ कर पाती है. तो इसका आंसर देंगे हम. द लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब प्रेजेंट इन द सॉइल. तो ये जो ढीली की हुई जो सॉइल होती है यानी जो लूज की हुई सॉइल होती है, ये अर्थवॉर्म और माइक्रोब जो छोटे छोटे सॉइल के अंदर होते हैं, मिट्टी के अंदर होते हैं, वो जो प्रेजेंट होते हैं मिट्टी के अंदर, तो उनको भी ग्रो करने के लिए हेल्प करती है. क्योंकि अर्थवॉर्म जो है वो फार्मर का फ्रेंड्स होता है, क्योंकि वो हमारी क्रॉप को प्रोडक्शन करने में यानी प्रोड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करता है. वो कैसे करता है वो हम देखते हैं. दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एड लूजन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट. इनका मेन काम होता है जब मिट्टी ढीली हो जाती है तो उसमें ह्यूमस, थोड़ी नमी और जो न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं उसको भी देने में ही हेल्प करते हैं. बट वाई द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूजन, लेकिन फिर भी मिट्टी को टर्न करने की और ढीली यानी लूज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है. You have learned in the previous classes that soil contain mineral. हम जानते हैं लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा है कि सॉइल के अंदर मिनरल्स होते हैं, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर वाटर, एयर और कुछ बैक्टीरिया, अर्थवॉर्म जैसे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के तौर पर भी होते हैं. इन एडिशन डेड प्लांट एंड एनिमल गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म. तो ये ऐसे बोलना चाह रहा है कि भाई एनिमल एंड डेड प्लांट एंड एनिमल गेट डिकम्पोज. तो जो मरे हुए प्लांट्स और एनिमल होते हैं वो क्या होते हैं कि सॉइल में ही मिल जाते हैं. तो उन ऑर्गेनिज्म को इन दिस वे वायरस न्यूट्रिएंट इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल. दीज न्यूट्रिएंट आर अगेन
एब्जॉर्ब बाय प्लांट। तो ये होता है कि जो एनिमल और जो प्लांट जो मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, जब वो सॉइल के ऊपर रखे रहते हैं तो वो कुछ टाइम पे डिकम्पोज हो जाते हैं, मतलब उसी में मिल जाते हैं। तो उससे बेनिफिट ये होता है सॉइल को कि जो उस बॉडी के अंदर जो प्लांट या फिर जो एनिमल है उसके अंदर जो न्यूट्रिशन होते हैं वो वापस मिट्टी में ही मिक्स हो जाते हैं, वापस सॉइल में ही मिक्स हो जाते हैं, तो वो वापस मतलब टर्न हो जाता है। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रो। तो हमारी जो ज़मीन जो होती है, जो हमारा लैंड है, इसकी जो ऊपर की थोड़ी बहुत सेंटीमीटर तक की ही जो ज़मीन है जहाँ पे मिट्टी होती है वो प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करती है, उससे नीचे प्लांट नहीं जाता है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट। तो प्लांट इजीली यूज कर सके इसलिए हमको मिट्टी जो सॉइल होती है उसको उथल पुथल कर देते हैं ताकि जो न्यूट्रिशन है वो मिक्सअप हो जाए। दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है यानी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल है, मिट्टी को उथल पुथल करना क्रॉप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लफिंग। तो इस प्रोसेस को टिलिंग और प्लफिंग बोला जाता है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लफिंग। दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लफ, जो कि एक हल से किया जाता है जिसको प्लफ बोला जाता है। प्लफ आर मेड ऑफ वुड और आयरन। जो ये हल होता है वो या तो वुड का बना होगा या आयरन यानी लोहे का बना हो सकता है। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, यदि हमारी मिट्टी काफ़ी सूखी है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लफिंग। तो हमको खेत जोतने से पहले लैंड को गीला करना होता है, उसको वाटर देना होता है। द प्लफ्ड फील्ड में हैव बाय क्लम्प ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम। तो आपने देखा होगा जो मिट्टी के होते हैं वो ढेले, जिसको अपन बोलते हैं ढेले में होती है, नहीं गुच्छों में होती है, जिसको क्रम्स यानी टुकड़े बोला जाता है। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम। तो इनको तोड़ने की ज़रूरत होती है। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोविंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। तो ये ऐसे बोलना चाह रहा है कि इसके बाद हमको इसको लेवल में करना पड़ता है, तो उन मिट्टी के जो टुकड़े होते हैं उनको तोड़ना पड़ता है, इसलिए मिट्टी को लूज़ करना ज़रूरी होता है, चाहे वो सोविंग हो चाहे वो इरीगेशन हो। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। तो ये जो लेवलिंग का काम है, मिट्टी को समतल करने का काम है, वो एक लेवलर से होता है। एक मशीन होती है जिसको लेवलर होता है, एक टूल होता है। समटाइम मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कई बार खेत जोतने से पहले उसमें मैन्योर यानी खाद भी डाली जाती है ताकि मिट्टी न्यूट्रिशन रिच हो सके। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। इससे बेनिफिट ये होता है कि जब हम खेत जोतते हैं तो वो और उसमें मैन्योर डालते हैं तो वो मिट्टी में अच्छे से मिक्सअप हो जाती है। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। द सॉइल इज मॉइस्टेंड बिफोर सोविंग। तो उसको थोड़ा सा मॉइस्ट कर दिया जाता है, मतलब उसमें थोड़ी नमी डाल दी जाती है, नमी भर दी जाती है, जिससे कि हमारा जो जब बीज बोते हैं तो वो अच्छे से फल सके। ओके, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। बिफोर सोविंग द सीड इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्रम्प टू गेट बेटर यील्ड। दैट मीन्स ये आपको बोलना चाह रहा है कि हमको बीज बोने से पहले जो वो क्रम मैंने बताए थे मिट्टी के, सॉइल के, उनको तोड़ना जरूरी होता है ताकि हमारा फील्ड बेटर बन सके। दिस इज डन बाय विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल। इसको कंप्लीट करने के लिए कई टूल्स की ज़रूरत होती है जिनकी सहायता से इसको हम कर पाते हैं। द मेन टूल यूज फॉर दिस पर्पज आर द प्लफ, हो एंड कल्टिवेटर। तो जो खेत जोतने के लिए आपने मेन टूल देखे होंगे वो जनरली 3 होते हैं। प्लफ होता है, हो होता है और कल्टीवेटर होता है। प्लफ मतलब प्लफ मीन्स होता है आपका जो हल होता है उसको बोलते हैं। हो आपका कुल्हाड़ी वगैरह जैसा एक होता है। और कल्टीवेटर जो होता है वो एक जो हमारे ट्रैक्टर के पीछे की तरफ होता है, आपने देखा होगा जनरली आजकल वही यूज़ होता है, उसको बोला जाता है। हम एक एक के बारे में थोड़ा डिटेल से रीड करते हैं। प्लफ, दिस इज ए बीइंग यूज सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग एंड सॉइल। ये काफ़ी लंबे समय से यानी काफ़ी पहले के ज़माने से यूज़ होता रहा है। एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड एंड टर्निंग द सॉइल। तो इसका मेन वर्क होता है कि जब क्रॉप में फर्टिलाइजर को ऐड करने के लिए, वीड्स को हटाने के लिए और सॉइल को उथल पुथल करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल, हॉर्स एंड कैमल्स। तो इसको जब जोता जाता है यानी इसको कैरी जो किया जाता है वो एनिमल्स के थ्रू किया जाता है। एनिमल्स इसको चलाने में हेल्प करते हैं। वो बुल्स हो सकते हैं, आपके हॉर्सेज हो सकते हैं या कैमल्स भी हो सकते हैं। जनरली इनको बुल्स को यूज़ किया जाता है। इट कंटेन ए स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लफ शेयर। इसमें काफ़ी मोटी
तिकोनी यानी ट्रायंगुलर शेप में एक आयरन स्ट्रिप होती है जिसको प्लफ शेयर बोला जाता है। द मेन पार्ट ऑफ द प्लफ इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड। तो इसका मेन पार्ट जो होता है वो बीच में एक बड़ा सारा लकड़ी का पार्ट होता है विच इज कॉल्ड ए प्लफ शाफ्ट, जिसको प्लफ शाफ्ट बोला जाता है। देयर इज ए हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, जहाँ पर एक हैंडल होता है। द अदर एंड इज अटैच टू अ बीम, दिस इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। और जो उसका दूसरा पार्ट होता है प्लफ शाफ्ट का वो बुल्स के नेक पर होता है। ऑन पेयर ऑफ बुल ऑन ए मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लफ। तो प्लफ को कोई व्यक्ति भी चला सकता है, कोई पर्सन या फिर बुल्स भी उसको चला पाते हैं। मैं आपको द इंडिजीनियस वुडन प्लफ इज इंक्रेंसिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लफ नोवाडे। तो पहले के ज़माने में जो था हमारे पाश्चात्य टाइम से जो ये चला आ रहा था ये लकड़ी का बना हुआ होता था, बट आजकल ये आयरन का बना हुआ होता है। जो मैं आपको शेप बता देता हूँ, ये आपका एक प्लफ है। तो प्लफ का स्ट्रक्चर मैं आपको समझा देता हूँ। ये इस टाइप में होता है, ये इस टाइप की शेप होती है, आप सबका देखा हुआ है। इसमें बीम होती है जो कि आप देख रहे होंगे बुल्स की नेक पर है। ये ही फिगर आपका यहाँ पर है। तो ये नीचे की तरफ होता है जहाँ से इसको उथेला जाता है, मतलब कि यहाँ पे एक नुकीला सिरा होता है जो कि मिट्टी को खोदता हुआ आता है, उससे ये मेन शाफ्ट जुड़ी होती है और उसके ऊपर ये बीम होती है। एक को इसको प्लफ शाफ्ट बोला जाता है और उसको प्लफ शेयर बोला जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो होए, जिसको इट इज़ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। तो जनरली ये भी वो टूल है जो कि वीड्स को हटाने के लिए और मिट्टी खोदने के लिए काम आता है। इट हैज़ ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड आयरन, अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड ब्लैंड प्लेट ऑफ द आयरन इज फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड। ये भी जो एक लॉन्ग रोड से लकड़ी का या आयरन से बना हो सकता है। एक लॉन्ग रोड होती है जिसके पीछे की तरफ एक बड़ी सारी प्लेट लगी हुई रहती है जो काफ़ी पतली रहती है, चौड़ी रहती है, जिससे किसी भी चीज़ को आसानी से खोदा जा सके। वो उसके एक एंड के ऊपर फिक्स रहती है। एंड वर्क लाइक ए ब्लेड, इट इज़ ए पुल बाय एनिमल। और इसको भी एनिमल से पुल किया जाता है। इसका एक छोटा रूप मैं आपको फावड़े के तौर पे बता सकता हूँ। आपने देखा होगा फावड़ा अपने आसपास के इलाके में। कल्टीवेटर, नोवाडे प्लफ इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। आप ये जो फिगर में देख रहे हैं ये इस टाइप का आपने आपके टीवी वगैरह में देखा होगा। इस टाइप ये पीछे जो मशीन होती है इसको कल्टीवेटर बोला जाता है और इसको ट्रैक्टर से पुल किया जाता है। जनरली आजकल के दिनों में 90% जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो इसी के थ्रू हो रहा है। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम। और इससे क्या होता है कि इसमें लेबर और टाइम दोनों की बचत